नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम करेंगे संस्कृत के महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके आगे आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। और दोस्तों, अगर आपने हमारी पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो उसे आप ऊपर कोने में आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। और इस वीडियो की जो PDF है आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी प्राप्त कर सकते हैं। उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या जो हमारे चैनल की प्ले लिस्ट है वहाँ पर जाकर आप तक की जितनी भी वीडियो इन सभी का आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण रहेंगे, क्योंकि ये जो है एग्ज़ाम में इनमें से ज़रूर पूछे जाते हैं। तो हमारे साथ अंत तक जो है बने रहिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है अधोलिखितेषु इंद्रस्य पर्यायवाची का न अस्ति। तो यहाँ पर जो है इंद्र का जो पर्यायवाची है इनमें से एक नहीं है, ये पूछा गया है। आपने जो क्वेश्चन होता है उसको एक दो बार जो है ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि कई बार जो है इसी में ही गलती हम कर देते हैं। यहाँ पर पूछा गया है इंद्र का पर्यायवाची नहीं है, और हम सोच लेते हैं कि यहाँ पर इंद्र का पर्यायवाची दिया गया है। तो इस प्रकार से जो है अपने क्वेश्चन को एक दो बार जो है ध्यान से पढ़ लेना है। तो यहाँ पर इंद्र का पर्यायवाची नहीं है। पुरंदर, वीरभद्र हैं, सचिपति ही या सुरेश हैं। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी। वीरभद्र जो है ये इंद्र का पर्यायवाची नहीं है। और जो ऑप्शन दिए गए हैं पुरंदर, सचिपति, सुरेश, तो ये सभी जो है इंद्र के ही पर्यायवाची शब्द हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा अथ इति अव्यस्य अर्थ है किम अस्ति। अथ इति ये जो अव्यय दिया गया है इसका अर्थ मतलब क्या होता है। अनंतरम, मध्यम, अंतिम या अद्य है। इसका जो अर्थ होता है ये अनंतरम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा अलंकृति इत्यस्य संधि विच्छेद है किम भवति। अलंकृति, जब हम इसको अलग करेंगे तो इसमें कौन सा जो है संधि विच्छेद सही रहेगा। अलंग प्लस क्रोति, अलम प्लस क्रोति, अलम क्रोति, अलंक प्लस रोति। राइट आंसर है ऑप्शन बी, अलम प्लस क्रोति। यहाँ पर जो ये मैं है इसको जो है जो संप्रसारण हो जाता है तब जो ये अलम क्रोति जो है रूप बनेगा। ये जो है परसवर्ण जो है इसको हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा क शब्द है अविभाव समासस्य उदाहरणमस्ति। तो यहाँ पर जो ये अविभाव जो समास दिया गया है इसका उदाहरण इनमें से कौन सा जो है सही रहेगा। सुखार्थम, युधिष्ठिर है, पाणिपादम या आसमुद्रम। अविभाव समास। दोस्तों, ये जो समास जो हैं इनसे संबंधित क्वेश्चन अगर आपने नहीं देखे हैं तो उसे आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। समास से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण उदाहरण हैं ये सभी जो हमारे द्वारा वहाँ पर कराए गए हैं। तो यहाँ पर जो पूछा गया है कि अविभाव समास, तो पहले तो हमें जान लें कि अविभाव समास हो जाए इसकी पहचान कैसे होगी। तो इसमें शुरू में जो है अव्यय दिया गया होगा और इसका प्रथम पद प्रधान रहेगा। तो अविभाव समास का उदाहरण जो है इसमें से कौन सा रहेगा। तो यहाँ पर जो शुरू में आ प्लस समुद्र में जो है शुरू में अव्यय दिया गया है। तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आसु इत्यस्य पर्यायवाची। ये जो आसु जो दिया गया है इसका इनमें से जो पर्यायवाची है ये कौन सा रहेगा। सुलभ है, त्वरितम, ध्रुवम या नूनम। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, त्वरितम जो है इसका पर्यायवाची रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बालका है शनैः शनैः दुग्धम पीबति। बालक जो है धीरे धीरे दूध पीते हैं। इत्यस्मिन् वाक्ये रेखांकित पदे पदम किम अस्ति। यहाँ पर जो शनैः शनैः जो दिया गया है ये इनमें से क्या है। विशेषण है, सर्वनाम है, क्रिया है या क्रिया विशेषण है। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण क्या है, इसकी जो विशेषता जो बताई गई है क्रिया की विशेषता धीरे धीरे, अर्थात जो बालक जो है ये दूध को धीरे धीरे पीता है। क्रिया जो है यहाँ पर पीने की हो रही है, लेकिन इसकी क्रिया की विशेषता है कि वो धीरे धीरे पी रहा है, इसलिए यहाँ पर जो है क्रिया विशेषण हुआ है। और दोस्तों, अगर आपने विशेषण जो क्रिया विशेषण से संबंधित वीडियो भी नहीं देखी है तो उसे आप हमारे चैनल की जो प्लेलिस्ट है वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। क्रिया विशेषण से संबंधित जो महत्वपूर्ण उदाहरण वे भी जो हमारे द्वारा कराए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा अधोलिखित वाक्येषु भाववाच्यस्य वाक्यम किम अस्ति। यहाँ पर जो है भाववाच्य जो दिया गया है इनमें से ये क्या रहेगा। अध्यापकै अध्यापनाय विद्यालयः गम्यते। तो यहाँ पर जो है भाववाच्य इनमें से कौन सा रहेगा। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी,
सर्वै ध्यातव्यम। नेक्स्ट है शिशुः इति पदस्य अधोलिखितेषु पदेषु केन पदेन संबंधः अस्ति। यहाँ पर जो ये शिशु जो दिया गया है इनका इनमें से किस पद के साथ संबंध है। लालित्यम, शाश्वह, सौंदर्यम या सुकुमार्यम। राइट आंसर है ऑप्शन डी, शिशु इति पदस्य जो इसके साथ संबंध है ये सुकुमार्य का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वयम पाठितुम विद्यालयम गच्छामः। हम सब पढ़ने के लिए विद्यालय जाते हैं तो इत्यस्य कर्मस्य, यहाँ पर कर्म में हमें इसमें परिवर्तन करना है। वयम पाठितुम विद्यालयम गम्यते अस्माभिः वयम, तो इनमें से जो राइट आंसर है ये ऑप्शन बी है। वयम जो दिया गया है इसका अगर हम क्रम में परिवर्तन करेंगे तो वयम यहाँ पर जो बहुवचन में है तो क्रिया बहुवचन की होगी। अस्माभिः पाठितुम, पाठितुम यहाँ पर जो द्वितीय दी गई है ये प्रथम में हो जाएगी, विद्यालय है, और जो क्रिया ये आत्मनेपद गम्यते। अस्माभिः पाठितुम विद्यालयः गम्यते। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा निम्न अंकितेषु वाक्येषु सह युक्तः प्रधाने इति सूत्रस्य प्रयोगः कस्मिन् वाक्ये भवति। सहयुक्तया प्रधाने जो सूत्र है इसका प्रयोग इनमें से किस में हुआ है। पुत्रस्य सार्धम आगतः है, पुत्रे सार्धम आगतः है, पुत्रेण, पुत्रम, तो सी आंसर रहेगा हमारा ऑप्शन सी, पुत्रेण सार्धम आगतः है पिता। तो दोस्तों जो ये सह साकम सार्धम जो सूत्र है जिसके योग में तृतीय विभक्ति होती है। और दोस्तों अगर आपने ये जो कारक से संबंधित वीडियो नहीं देखी है तो उससे भी आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। जितने भी महत्वपूर्ण उदाहरण हैं ये सभी जो हमारे द्वारा वहाँ पर कराए गए हैं। और दोस्तों अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लगते हैं तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो यहाँ सहयुक्त अप्रधानी जो है इसका सूत्र का जो काम है यहाँ पर इसमें हुआ है पुत्रेण साकम, पुत्रेण सार्धम आगतः है पिता, क्योंकि इसमें जो है सह साकम सार्धम जो है इसके योग में तृतीय विभक्ति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा निम्न अंकितेषु वाक्येषु शुद्ध रूपम किमस्ति। यहाँ पर जो है शुद्ध बताना है इनमें से कौन सा रहेगा। विद्यालयस्य प्रीतः है, तो यहाँ पर जाइए जो प्रीता जो दिया गया है इसके योग में इनमें से कौन सी विभक्ति का प्रयोग होगा। तो सी आंसर रहेगा ऑप्शन डी, अभिता प्रीता है, समय निक्षाह प्रतिदि की जो दिए गए हैं इनके योग में जो द्वितीय विभक्ति होती है। तो यहाँ पर विद्यालय में जो है द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है, इसमें षष्ठी, पंचमी, सप्तमी, तो ये जो है राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा स्था धातु ठहरने अर्थ में है और विधिलिंग जो लकार होता है इसका मध्यम पुरुष एकवचन में क्या रूप बनेगा। स्था धातु है ठहरने अर्थ में और विधिलिंग लकार में तिष्ठतु, तिष्ठानि, तिष्ठे या तिष्ठेयम। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, तिष्ठेत, तिष्ठेताम, तिष्ठेयुः। तो इस प्रकार से जाए इसके रूप चलेंगे तो तिष्ठे ही जाइए मध्यम पुरुष एकवचन का रूप रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा राजन शब्दस्य तृतीय एकवचन किम रूपम भवति। ये जो राजन जो शब्द दिया गया है इसका तृतीय एकवचन में इनमें से कौन सा रूप सही रहेगा। राजे, राजे हैं, रागे, राजे या राजहा। राइट आंसर रहेगा हमारा ऑप्शन डी, तो तृतीय का जो एकवचन है इसमें ये राजा जो है सही रहेगा। राजा, राजानो, राजन है, तो इस प्रकार से जो इसके रूप ये चलते हैं। नेक्स्ट आएगा भवता इति कस्यः विभक्ते कस्य वचनस्य च रूपम अस्ति। ये जो भवता जो दिया गया है ये किस विभक्ति का है और किस वचन का ये रूप है। तृतीय एक वचन का है, षष्ठी, द्वितीय या सप्तमी विभक्ति का है। तो ये जो तृतीय का रहेगा, तृतीय एक वचन में जो भवता बनता है। नेक्स्ट रहेगा दास्यन्ति इति कस्य लकारस्य कस्य पुरुषस्य कस्य वचनस्य रूपम अस्ति। दास्यन्ति बहुवचन में है, तिप्तस जी को अंति होता है तो दास्यन्ति यहाँ पर बना हुआ है। तो इस प्रकार से जो ये लकार, पुरुष और वचन इनमें से जो कौन सा सही रहेगा। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, दास्यन्ति लेट लकार का है, ये प्रथम पुरुष का है और बहुवचन का है। ये
एक वचन तो ये पहले ही गलत हो जाते हैं, क्योंकि जो अंत्य आता है ये बहुवचन में आता है, तो ये तो दो जो है शुरू में ही गलत हो जाते हैं। तो अब जो इनमें दोनों में से बचता है तो ये लेट लकार का है। नेक्स्ट रहेगा स अक्षण कर्ण है, वह आँख से कर्ण है। तो इस वाक्य में जो अक्षण जो दिया गया है पद का विभक्ति, इसमें किस विभक्ति का प्रयोग हुआ है? तृतीय, चतुर्थी, पंचमी या षष्ठी? अक्षण कर्ण, आँख से अंधा है, कर्ण है, तो इसमें जो है किस विभक्ति का प्रयोग होगा? तो इसमें तृतीय जो विभक्ति है इसका प्रयोग होगा। जो अंग विकार जो होते हैं इसके योग में तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। नेक्स्ट आएगा जी धातु। यहाँ पर जी धातु है और तुमुन प्रत्यय है, तुमुन का तुम जो है शेष बचता है। तो इनके योग में जो है कौन सा जो है शब्द रूप इनमें से सही होगा? जय तुम, जन तुम, जी तुम या जे तुम? राइट आंसर रहेगा हमारा ऑप्शन डी। जी धातु है, तुमुन प्रत्यय है, जी को गुण हो जाएगा तो जाए जे तुम बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा उषित्वा। इति रूपम कस्य धातु हो? इति रूपम कस्य धातो कस्य प्रत्यय च संयोगेन भवति? उषित्वा जो दिया गया है इसमें किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है और कौन सी जो है इसमें धातु रहेगी? यहाँ पर जो है वस धातु दी गई है, कत्वा प्रत्यय है, विष, ऊर्ज या वप। तो सही आंसर जो रहेगा ये वस धातु रहेगी। वस को जो है वह को संप्रसारण होकर जाए तब जाकर उस बनता है। और कत्वा जो प्रत्यय है, कत्वा का तवा शेष बचता है, तो उषित्वा जो रूप ये सिद्ध होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वीरसस्य स्थायी भाव किम? जो वीरस जो है इसका स्थायी भाव इनमें से क्या होता है? क्रोध है, शोक है, उत्साह या भय? तो यहाँ पर जो ये वीरस दिया गया है इसके जो उत्साह है इसका जो स्थायी भाव होता है ये उत्साह होता है। नेक्स्ट आएगा गीत गोविंद से रचिता। तो ये जो काव्य है गीत गोविंद ये इनमें से किसकी कृति है? जयदेव, भर्तमुनि, भास या आशुघोष? राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए जयदेव। तो आशुघोष के सौंदर्योदय और भूतचरित जो है नाटक हैं, भास के 13 नाटक हैं और भर्तमुनि का भी जो इनमें से नहीं है, तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट आएगा अधोलोकितेषु नित्य बहुवचनांतकम शब्दम चिनुत। यहाँ पर जो है नित्य जो बहुवचन वाले जो शब्द दिए गए हैं अपने इनमें से एक को चुनना है। तो बहुवचन वाला जो इसमें से कौन सा रहेगा? मधु, दधि, वाच या आप हैं? तो राइट आंसर रहेगा हमारा ऑप्शन डी आप हैं। नेक्स्ट रहेगा उपकृत्य शब्दस्य विलोम। इसका विलोम बताना है। उप अगर इसके जो हम प्रत्यय वगैरह की संधि की बात करें तो उप उपसर्ग है, यहाँ पर क्रि जा धातु रहेगी और लय प्रत्यय उपकृत्य। तो यहाँ पर विलोम जा इसका पूछा गया है। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी अपकृत्य, उपकार करना, अपकार करना। नेक्स्ट है एक एव खगो मानी वने वस्ती चातक है अत्तर कस्मिन् शब्दे सप्तमी विभक्ति वर्तते। यहाँ पर जो है एक एव खग है मानी वने वस्ती चातक है, तो यहाँ पर किस शब्द में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है? चातक है, वने, खगो या मानी? राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी। यहाँ पर जो ये वने जो दिया गया है इसमें सप्तमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। वने वस्ती वन में रहता है, तो वन में जो है सप्तमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट रहेगा नई प्लस अक है। एग्जाम में इस प्रकार भी पूछा जा सकता है कि जो नायिका है इसका संधि विच्छेद जो है क्या रहेगा? नायिका है, नई प्लस अक है, आई जो दिया गया है इसको आय हो जाता है, एच आई वाया हुआ है, तब जाकर जो है नायिका बनता है। अब यहाँ पर संधि पूछी गई है, इसमें किस संधि का प्रयोग हुआ है? पूर्व रूप, पर रूप, अयादि या यण संधि? इसमें जो है अयादि संधि का प्रयोग हुआ है। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी।
नेक्स्ट रहेगा दधि शब्द। इत्यस्य शब्दस्य षष्ठी एकवचन रूपम। दधि जो दिया गया है शब्द दही, इसका अर्थ होता है इसका षष्ठी एकवचन में क्या रूप बनेगा? ददने, ददनः, ददनो या ददनाम। और दोस्तों यह जो क्वेश्चन है प्रीवियस जो स्टेट का जो एग्ज़ाम है उसमें भी जाए ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो सी आंसर रहेगा हमारा ऑप्शन बी, ददनः। नेक्स्ट रहेगा आदि कवि इति नामना काय जायते है। आदि कवि के नाम से इनमें से किसे जाना जाता है? कालिदास है, वेद व्यास है, वाल्मीकि या आदि शंकराचार्य है। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, आदि कवि ही वाल्मीकि ही। नेक्स्ट है संस्कृत भाषा संस्कृतम कथम उच्यते। संस्कृत भाषा जो है संस्कृत विद्वानों के द्वारा जो है कैसे कही, कब कही गई है? विद्वद्भिः धार्यते यस्यात् महद्भिः अस्माभिः या संस्कृत धार्यते यस्यात्। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, संस्कृते धार्यते यस्यात्। नेक्स्ट है इयम् अधिक मनोज्ञा वल्कलेन अपि तन्वी किम इहि मधुरना मंडनम न आकृतिनां श्लोकस्य पंक्ति कुतः समानितः। ये जो श्लोक जो दिया गया है ये इनमें से कहाँ से लिया गया है? इयम् अधिक मनोज्ञ है, वल्कल वस्त्र होते हैं जो पेड़ पौधे जो होते हैं उनके पत्ते। तन्वी किम इहि मधुरना मंडनाकृति नाम श्लोक से पंक्ति कुत्ता है समानिता। मेघदूत, रघुवंश, अभिज्ञान शकुंतलम या कुमार संभव। तो ये जो है अभिज्ञान शकुंतलम से ली गई है। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है निम्न अंकितेषु शुद्ध वाक्यम चुनोतु। इनमें से जो शुद्ध है ये हमने देखना है। अधो अधः भूमि पाताल है ग्रामस्य प्रीतः वृक्षः स सज्जनस्य समम या ते मोक्षम न लभेते है। तो यहाँ पर जो सही है ये ऑप्शन ए रहेगा। अधो अधः भूमि पाताल है, पाताल कहाँ है? ये भूमि के नीचे है। नेक्स्ट आएगा और हमारा अंतिम क्वेश्चन है अशुद्ध वाक्यम चुनो। तो यहाँ पर जो अशुद्ध है ये हमने बताना है। छात्रः कंदुकेन क्रीडन्ति साधु पापात् भृशं बिभ्यति सह भिक्षुकेभ्यः दानं ददति या ज्ञानात् ऋतेन मुक्ति ही। तो इसमें से जो गलत है ये रहेगा ऑप्शन सी, सह भिक्षुकेभ्यः दानं ददति। देने अर्थ में चतुर्थी विभक्ति होती है तो सह भिक्षुकेभ्यः दानं ददति है जो है हमारा यहाँ पर अशुद्ध रहेगा। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के जो है संस्कृत के कुछ जो है महत्वपूर्ण क्वेश्चन। दोस्तों अगर आपको हमारे क्वेश्चन अच्छे लगे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुपों में शेयर कीजिएगा। और दोस्तों हमारे साथ अंत तक बनने के लिए धन्यवाद।